गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद सभी का चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे नाम की महिमा नहीं जानने पर भी अगर कोई भगवान का नाम ग्रहण करे तो इसका क्या महत्व है। एक समय दो भाई थे, एक भाई आस्तिक और एक भाई नास्तिक। मतलब एक भाई भगवान को मानता था और दूसरा भाई भगवान को नहीं मानता था। अभी कृष्ण नाम में क्या रस है, उसमें क्या आनंद है, जो लेता है उसको पता है। अभी जो हरि नाम करता था, अभी जो नहीं करता था सोचता था हम दोनों भाई एक घर में रहते हैं और मैं भजन करता हूँ और मेरे दूसरे भाई ये कृष्ण रसों से कृष्ण भक्ति से ये वंचित है। अगर ये भी भजन करता तो दोनों भैया बड़े प्रेम पूर्वक रह करके भगवान की भक्ति करते। एक दिन उन्होंने अपना गुरुजी को निमंत्रण दिया, बोले गुरुजी मेरे दूसरे भैया भगवान की भजन नहीं करता है, इसलिए आज कृपा करके हमारे घर में आओ और सत्संग की आयोजन हम करते हैं और मेरे भैया को ऐसे कुछ बात को द्वारा समझाना जैसे वो भी भगवान की भजन करे। बोले ठीक है बेटा। जब उसको पता चला जो भजन नहीं करता था, आज गुरुजी को उसने बुलाया, घर में सत्संग है और गुरुजी मेरे को ये समझाएंगे भजन करनी चाहिए। बोले मैं सत्संग में बैठूंगा तभी तो मेरे को भजन करवाओगे, मेरे को बैठना नहीं सत्संग में। जो गुरुजी को देख करके वो बाथरूम के अंदर में गया, अंदर से कुंडी बंद कर दिया। गुरुजी आए, कीर्तन किया, सत्संग की, लेकिन जिसके लिए वो आए थे, जिसको समझाने के लिए, वही भैया सत्संग में बैठा ही नहीं। गुरुजी किसी तरह से सत्संग करके जब वापस जा रहे थे तो गुरुजी सोचा किसी ना किसी तरह से इसके कल्याण करनी चाहिए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बोले बेटा दरवाज़ा खोल दे। बोले गुरुजी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। बोले बेटा एक बार खोल तो दे। बहुत कष्ट से उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते गुरुजी उसको हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा एक बार तू कृष्ण बोल दे। उसने बताया मैं गुरुजी मैं कृष्ण नहीं बोलूँगा। बोले कृष्ण तो बोल ही दिया, बस इसी से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगा बेटा, लेकिन एक काम करना, कभी भी ये कृष्ण नाम को बेचना नहीं। बेचना नहीं मतलब है इसकी विनिमय में कुछ तो मांगना नहीं कभी प्रभु से, इसी से ही तुम्हारी उद्धार होगा। बोले गुरुदेव ठीक है। समय होने पर इसका मृत्यु हुई। मृत्यु होने पर हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं। अब इनको पकड़ करके जमदूत ले गए, जमपुरी में ले गए। इतने में जम महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो। चित्रगुप्त कौन है? चित्र मतलब होता है हमारे फोटो, गुप्त मतलब होता है छुपा करके हम जो कुछ करते हैं अपने आप इसका फोटो बनी जाती है। इसलिए अंतिम समय में जब कापी खोलेंगे चित्रगुप्त जी, उसी समय हमारी सारी लेखा जोखा तभी हमारी पता चलता है हमने कैसे कैसे कर्म की। जब कापी खोल करके बोले बेटा इसने क्या जीवन में पाप और कितना पुण्य किया। चित्रगुप्त ने कहा महाराज हम ये जीवन में तो कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, तो नास्तिक था, भगवान के भजन कुछ भी नहीं करता था। बोले बेटा कुछ ना तो कुछ किया होगा। तो उन्होंने कापी खोलते खोलते देखा, एक बार इनके घर में इनके गुरुजी आए थे और इनको पकड़ करके बोला तू कृष्ण बोल। एक बार केवल उन्होंने कृष्ण बोला और गुरुजी ने बोला देख बेटा अगर तुमने इसको बेचोगे नहीं, इसी नाम से तुम्हें भगवत प्राप्ति होगा। इसलिए गुरुजी के मुंह से सुन करके एक बार केवल उसने कृष्ण बोला। इतना सुनते ही
जब महाराज प्रसन्न हो गए, बोले बेटा पहले ये तो बता, पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे? अभी इतने में उसको याद आया, गुरुजी ने कहा था अगर ये कृष्ण नाम को नहीं बेचोगे, ये कृष्ण नाम को द्वारा ही तुम्हारे उद्धार होने वाले। उसको याद आया तो बोले मेरे को पहले एक कृष्ण नाम का फल दो, उसको बाद में फिर मैं नरक जाऊंगा। इतने में जब महाराज ने सारे वेद वेदांत उपनिषद को ढूंढे, बोले एक सद्गुरु से कृष्ण नाम सुन करके जो एक बार कृष्ण बोलता है इसका क्या फल है। जब उनने शास्त्र ढूंढे, शास्त्र में मिला, बोले नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वात नाम नामिन। अर्थ होची भगवान का जो नाम है, भगवान से बढ़ करके, और भगवान में नाम में कोई फर्क नहीं, सब कुछ प्रभु का नाम से ही जीव को प्राप्त होता है। इसको देख कर तो जब महाराज चिंता में पड़ गए, बोले भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके, अभी ये मांगता है एक कृष्ण नाम का फल दो, कृष्ण नाम का फल तो भगवान से भी बढ़ करके भगवान का नाम, तो भगवान से दुनिया में कोई चीज बड़ी हो सकती है क्या? अभी जब महाराज का दिमाग काम ही नहीं किया, जब काम नहीं किया, अभी बोले चलो चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं, वे बताएंगे, क्योंकि 12 महाजन में ये एक महाजन है, इसे पितामह ब्रह्मा, जिसने दुनिया की सृष्टि की। बोले चलो, बोले मैं चल कर नहीं चलूंगा, इसलिए मेरे को ले जाना तो पालकी में उगवाओ और कंधे पर ले करके मेरे को ले चलो। अभी तो वो फंस गए, पालकी में उगवाया, इसको बैठाया, एक तरफ में चित्रगुप्त और एक तरफ में यह महाराज कंधे पर रख करके। जब ब्रह्म लोग जा रहे थे, दूर से पितामह ब्रह्मा जी ने दिखा, बोले भैया ये कौन सा पुण्यात्मा है जिनको स्वयं यम और चित्रगुप्त कंधे पर ला रहे हैं पालकी में, जरूर ये कोई बड़ा महापुरुष होगा। इसलिए उनको आरती उतारने के लिए ब्रह्मा और ब्रह्माणी थाला में सब कुछ धूप दीप नैवेद्य सजा करके अपेक्षा करते रहे। जब गए, बोले ये पुण्यात्मा कौन है जो आप दोनों इनको कंधे पर लेकर के आए हो? यह महाराज बोले ये पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले फिर इसको कंधे में क्यों लेकर के आए हो? बोले इनके घर में कभी गुरुजी आए थे और गुरुजी के मुंह से एक बार उसने कृष्ण नाम सुना, और गुरुजी ने ये बताया था बेटा अगर ये कृष्ण नाम को तू नहीं बेचेगा तो एक कृष्ण नाम एक दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा। और वो मांग रहा है एक कृष्ण नाम का फल दो। हमने सारे वेद वेदांत उपनिषद को ढूंढ लिया, हर जगह में एक ही चीज मिला, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। प्रभु हम तो चिंता में पड़ गए, इसको हम क्या देंगे, इसलिए आप ही कृपा करके बताओ। अभी ब्रह्मा जी भी सारे वेद पुराण उपनिषद वो भी सारे शास्त्र को ढूंढे, ढूंढते ढूंढते उनको यही मिला। बोले मधुरम मधुरम में तत् मंगलांग मंगला नाम, सकल निगम बल्हि सत्फल चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयाबा, भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण नाम। उनको यही मिला, भगवान का नाम मधुर से भी मधुर है, मंगल से भी मंगल है। सारे वेद पुराण उपनिषद का जो निचोड़ सार ये भगवान का नाम है। सकृत अभी, सकृत मतलब एक बार, अगर किसी तरह से भगवान का नाम को कोई ग्रहण करे, अशेष अगहरम विदु, जन्म जन्मांतर का सारे पाप नष्ट हो जाता है। भाई ब्रह्मा जी का भी दिमाग काम नहीं किया। अरे भैया मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, एक कृष्ण नाम का फल किया है। बोले फिर कौन बोलेगा? बोले मेरे से बड़े श्री भोले बाबा शंकर जी, मेरे तो 4 सर, उनको 5 सर है, जो पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, जो वैष्णवा नाम जथा संभो, वैष्णव में अग्रगण्य शंकर जी। चलो श्री शंकर जी के पास में चलते हैं। बोले चल करके नहीं चलूंगा, कंधे पर ले जाना पड़ेगा। कंधे भी एक तरफ में, ब्रह्मा भी एक तरफ में कंधे लगाए। जब शिव लोक में जा रहे थे, शंकर पार्वती दूर से देखा,
बोले कौन सा महात्मा को? स्वयं ब्रह्मा चित्रगुप्त यम ला रहे हैं, जरूर एक बहुत बड़ा कोई महात्मा होगा। वो भी उनको आरती उतारने के लिए धूप दीप नैवेद्य लेकर वो भी प्रतीक्षा किए। जब वहाँ पर पहुँचे, शंकर जी पूछे ये महात्मा कौन है, ये पुण्यात्मा कौन है जिसको आप कंधे पर लाए हो? बोले ये पुण्यात्मा नहीं, ये तो पापी है। बोले कंधे पर क्यों लाए? बोले उन्होंने फंसा दिया, ऐसे ऐसे बात है। गुरु जी का मुंह से एक बार कृष्ण नाम सुना, कहती है नाम का फल दो। हमने सारे शास्त्र को ढूंढ लिया, हर शास्त्र में बताया भगवान का नाम भगवान से बढ़ करके हैं। अभी आप ही बताओ इसका फल क्या होगा? शंकर भी सारे वेद वेदांत उपनिषद वो भी सारे शास्त्र को छान मारे, लेकिन उनको यही फल मिला क्या? शास्त्र में बताया एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, पापीरा साध्य नाही तत्तो पाप करे। इसका मतलब है एक कृष्ण नाम जो किसी शुद्ध साधु से सुन करके ग्रहण करता है, कहते पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप को वो कर सके। स्वयं भगवान कपिल देव भी अपना माँ को कहते हैं, भले अहोबत सपोच तो गरियान जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कहते माँ अहो, अहो मतलब आश्चर्य होकर कह रहे हैं, बोले माँ संपूर्ण जिह्वा नहीं, जिसकी जिह्वा की अग्रदेश में एक बार केवल भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, माँ क्या समझो वो पूर्व जन्म में 4 काम करके वो आया है। बोले 4 काम क्या किया? पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, सारे यज्ञ कर चुका है, सारे दान कर चुका है, सारे तीर्थ पर्यटन कर सका है, तभी इस जीवन में इसका जिह्वा के अग्रदेश में भगवत नाम उच्चारण हो रहा है। और जिसका संपूर्ण जिह्वा भगवान का नाम लेता है उसका तो महिमा को कोई सीमा ही नहीं। शंकर भी उसकी सही सही मीमांसा नहीं कर सके। बोले क्या करनी चाहिए? बोले जिसका नाम उनको पास में ले चलो। बोले चल करके नहीं चलूँगा, हमें भी कंधे पर ले चलना पड़ेगा। शंकर भी एक तरफ में कंधे लगाए। जब वैकुंठ में पहुँचे, जब भगवान नारायण देखा, बोले ये पुण्यात्मा कौन है जिसको स्वयं शंकर जी, ब्रह्मा जी, चित्रगुप्त और स्वयं यम भी पालकी में कंधे पर लाए हो? कभी ये कौन है? ये पुण्यात्मा। बोले पुण्यात्मा नहीं, ये पापात्मा। बोले फिर कंधे पर क्यों लाए? बोले ये तो बीच में हमें फंसा दिया है ठाकुर जी। बोले क्या फंसा दिया? बोले आपको पास में हमने विचार करने के लिए लाए हैं। कहते इनके घर में गुरु जी आए थे, गुरु जी एक बार कृष्ण बोले और इनके मुंह से एक बार सुन करके कृष्ण बोला। गुरु जी बोले अगर इसको तुम बेचोगे नहीं तो इसका फल एक दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति होगा, इसलिए ठाकुर जी आप ही बताओ इसका क्या फल? बोले इसको ले आओ। ठाकुर जी इसको अपना गोद में बैठा दिया। बोले ठाकुर जी बताओ ना क्या फल? बोले यही तो फल है जो किसी शुद्ध साधु से एक बार भगवान का नाम सुन करके उच्चारण करे, जिसको स्वयं चित्रगुप्त, जिसको स्वयं यम महाराज, जिसको स्वयं ब्रह्मा, जिसको स्वयं शंकर भी कंधे पर ला करके उसको मेरे धाम गोलोक वृंदावन ले आते हैं और एक दिन मेरे गोद में ही वो बैठने का वो अधिकार प्राप्त करता है। इसको सुन करके सारे देवता आश्चर्य हो गए। एक कृष्ण नाम ग्रहण करने का इतना फल है, इसलिए भगवान के नाम की महिमा की कोई था नहीं। इसलिए आप लोग सभी भगवान का नाम कीर्तन करें और इसको दोहराए, शांति में रहे। बोले निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय।